छत्तीसगढ़ के बस्तर में गर्मी का मौसम आने के साथ ही एक बार फिर बस्तर संभाग के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं और लगातार एक के बाद एक वारदातों को अंजाम भी दे रहे हैं। और नक्सलियों के इस वारदातों को रोकने के लिए और नक्सलियों की धरपकड़ के साथ मुठभेड़ में मार गिराने के लिए भी बस्तर पुलिस लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रही है। और इस ऑपरेशन के दौरान अब पुलिस के ऊपर फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगने भी शुरू हो गए हैं। दरअसल बीते शुक्रवार को बीजापुर जिले के कैका और नेमेड़ इलाके में भी पुलिस के जवानों ने एक LOS डिप्टी कमांडर रितेश पूनम को मार गिराने का दावा किया था। और इस मुठभेड़ के बाद लगातार पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दरअसल मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि रितेश पूनम नक्सली नहीं बल्कि गाँव का एक सामान्य आदमी था। उसने 13 महीने पहले ही नक्सल संगठन को छोड़ अपने परिवार के पास लौट चुका था, लेकिन पुलिस के जवानों ने उसे घर से बुलाकर कुछ दूरी पर ले जाकर उसे एनकाउंटर में मार दिया और उसे 2 लाख का इनामी नक्सली बताया। इस विवाद के बाद लगातार समाजसेवी सोनी सोरी ने भी बस्तर पुलिस के जवानों को घेरना शुरू कर दिया है और 10 दिनों के भीतर इस मुठभेड़ की पूरी कहानी सोनी सोरी ने बस्तर पुलिस के IG से मांगी है और साफ तौर पर कहा है कि अगर 10 दिनों के भीतर बस्तर IG और पुलिस के अधिकारी इस पर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो 10 दिन बाद गंगालूर एरिया में उग्र आंदोलन किया जाएगा और एक बार फिर से इस मुठभेड़ की भी न्यायिक जांच आयोग की मांग की जाएगी। परिजनों ने साफ तौर पर कहा है कि इस मुठभेड़ को पूरी तरह से फर्जी बताया उन्होंने और ये कहा है कि जो भी जवानों ने इस ग्रामीण की हत्या की है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती वो लगातार आंदोलन करते रहेंगे। वो नक्सली बोल के मार रहे हैं, इसलिए उसका मांग नहीं दे रहे थे, इसलिए हम लोग वो डेड बॉडी को रखे हैं और जब तक सरकार मांग नहीं देगा तब तक वो रखे हैं। ये जो एनकाउंटर का दावा कर रहा है मुठभेड़ का, ये पूरा फर्जी है। पूरी हमारी मतलब उसके पालक उनके पिता हैं, पूरी जनता पूरे क्षेत्रवासी लोग ये कह रहे हैं कि वो मुठभेड़ जो था फर्जी है और उसको घर से उठा के ले जाके उसकी हत्या किया गया है पुलिस के द्वारा। पंचायत जानती है चन्नू पुणे और जो रितेश पूनम के नाम से जो मारे हैं, मतलब हो सकता है आज भी माओवादी के पास रितेश पूनम कमांडर बन के जी रहा होगा, लेकिन हमारा चन्नू पुनम को रितेश पूनम करके पुलिस ने उसकी हत्या कर दी। दिनांक 11 मार्च को बीजापुर की मोसला इलाका में एक मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात एक पुरुष माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उसका शिनाख्ती रितेश पूनम सेंड्रा LOS का डिप्टी कमांडर के रूप में हुई है। जो इस प्रकार के पुलिस के ऊपर जो एलिगेशन है बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि लगातार पुलिस द्वारा इस इलाका में जो नक्सल के विरुद्ध में एक सही तरीके से ऑपरेशन संचालित करके उनके खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की थी। कहीं ना कहीं उसी बोखलाहट में आकर माओवादी द्वारा ग्रामीण को गलत जानकारी देते हुए उनको गुमराह करते हुए इस प्रकार का आरोप लगाने के लिए उनकी कोशिश की जा रही है। इस प्रकार का कोई भी आरोप सही नहीं पाया जा रहा है। आने वाले समय में भी जितना भी इस इलाका में जो माओवादी द्वारा जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए या विकास कार्य को अवरोध करने के लिए उनके यदि इरादा होगा उसके खिलाफ हम प्रभावी रूप से कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इससे पहले भी बस्तर पुलिस के जवानों पर फर्जी मुठभेड़ के आरोप लग चुके हैं और नारायणपुर में भी एक मामले में ग्रामीणों ने नक्सली बताकर आम नागरिक की हत्या करने का आरोप लगाया था। हालांकि इस मामले में बस्तर IG ने भी स्वीकार किया था कि मुठभेड़ के दौरान एक आम आदमी की मृत्यु हुई थी, लेकिन अभी इस मामले में जहां एक तरफ परिजन रितेश पूनम को निर्दोष ग्रामीण बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बस्तर पुलिस साफ दावा कर रही है कि इस मुठभेड़ के दौरान जो मारा गया है रितेश पूनम वो LOS का डिप्टी कमांडर है। फिलहाल अब तक इस मामले में किसी तरह की कोई जाँच नहीं बनी है। अशोक नायडू, ABP न्यूज़, बस्तर।